डिस्क्लेमर। वेलकम टू खूनी बरगद। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां, किरदार और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनका वास्तविक जीवन, किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या डर फैलाने को बढ़ावा नहीं देते हैं। कृपया इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें और इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। इस चैनल का कंटेंट डरावना हो सकता है, इसलिए छोटे बच्चों और संवेदनशील दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खूनी बरगद का उद्देश्य सिर्फ आपको रोमांच और मनोरंजन देना है। धन्यवाद। पटना का गांधी घाट, जहां हर शाम गंगा आरती देखने हजारों लोग आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक आरती ऐसी भी होती है जो सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए होती है। ये कहानी है राहुल की, जो एक यूट्यूबर था और पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता था। एक दिन उसे किसी अनजान आईडी से मैसेज आया, अगर हिम्मत है तो रात 2 बजे गांधी घाट आना, असली आरती दिखेगी। राहुल हंसा, उसे लगा कोई प्रैंक है, लेकिन व्यूज के लिए वो उसी रात कैमरा लेकर पहुंच गया। रात के ठीक 1:55, पूरा घाट सुनसान था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ गंगा का बहता पानी और ठंडी हवा। राहुल ने कैमरा ऑन किया। गाइस, अभी मैं गांधी घाट पर हूं और यहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। अचानक टन टन टन, राहुल चुप हो गया। तुमने सुना? घंटी की आवाज घाट के नीचे से आ रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी और फिर उसने जो देखा, उसकी सांसें रुक गईं। घाट के किनारे लगभग 6 से 7 लोग आरती कर रहे थे। सफेद कपड़े, हाथ में दिए, लेकिन उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। राहुल ने कैमरा जूम किया, तभी उनमें से एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी काली। अचानक कैमरा ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर अपने आप वर्ड्स आने लगे, ये आरती जीवितों के लिए नहीं है। राहुल डर गया। उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो धीरे धीरे मुड़ा। एक बूढ़ा पंडित उसके पीछे खड़ा था। वही सफेद कपड़े, वही काली आंखें। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने देख लिया, अब वापस नहीं जा सकते। राहुल भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। नीचे घाट पर खड़े सारे लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे और एक साथ बोल रहे थे, आरती अधूरी है। अचानक गंगा का पानी उफान मारने लगा और उसमें से कई हाथ बाहर आने लगे, धीरे धीरे राहुल के पैरों को पकड़ते हुए। राहुल चीखा, नो! अगली सुबह लोगों ने घाट के पास एक कैमरा पड़ा देखा। राहुल कहीं नहीं मिला। जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो आखिरी क्लिप में राहुल गंगा में खींचा जा रहा था और पीछे से वही आवाज आ रही थी, आज की आरती पूरी हुई। और आज भी पटना के गांधी घाट पर रात 2 बजे कभी कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई आरती नहीं होती, या शायद होती है, बस देखने वाला कोई जिंदा नहीं बचता।